वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ठीक है, एडिशन उन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान होती है जिनके ऑर्डर सेम होते हैं। जैसे 2/2 और 2/2 के दो मैट्रिसेस हैं, उनकी एडिशन होगी। अब हमने बताना है कि इनमें से ऐसे कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं। पहले तो हम ए मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, तो हम इसका ऑर्डर देखते हैं। रो 1, ये रो 2 हो गई। दिस वन इज़ कॉलम 1 एंड दिस वन इज़ कॉलम 2। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास हो गया है 2/2 का। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। तो ये हमारे पास 2/1 का मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ और 1 कॉलम है। सी मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास 3/2 का मैट्रिक्स हो गया है। डी मैट्रिक्स हमारे पास 2/1 का है क्योंकि इसमें 2 रोज़ और 1 कॉलम है। ई मैट्रिक्स की तरफ हम आएँ तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। एफ मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। अब हमने देखना ये है कि ऐसे कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं। ए मैट्रिक्स देखें तो 2/2 इसका ऑर्डर है और ई मैट्रिक्स का भी 2/2 है, तो मतलब ए और ई जो हैं वो आपस में ऐड हो सकते हैं। इसी तरह सी मैट्रिक्स में 3/2 ऑर्डर है और एफ मैट्रिक्स का 3/2 ऑर्डर है, तो सी और एफ आपस में ऐड हो सकते हैं। बी मैट्रिक्स का 2/1 ऑर्डर है और डी मैट्रिक्स का भी 2/1 ऑर्डर है, तो बी और डी आपस में ऐड हो सकते हैं। ये हमारे पास आंसर्स गिवन हैं। अब इसमें देखें ए एंड ई, बी एंड डी, सी एंड एफ, ये ऐसे मैट्रिसेस हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स अब हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो उसका हम नेगेटिव ले लेते हैं तो वो हमारे पास इनवर्स हो जाता है। तो अभी हम क्वेश्चंस में यही करेंगे कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसका नेगेटिव लेंगे। जैसे ए मैट्रिक्स का हम इन्वर्स लेते हैं तो नेगेटिव ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे कि सारी की सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। 2 है तो -2, 4 है तो -4, -2 है तो +2, 1 है तो -1। ये हमारे पास आ गया एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स की तरफ आते हैं तो नेगेटिव ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 है तो -1 कर देंगे क्योंकि हमने साइन चेंज करना है ना, तो इसको हम -1 कर देंगे। 0 का 0 ही रहेगा, -1 +1 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा, 3 यहाँ पे भी -3 हो जाएगा, -2 +2, 1 है तो -1 हो जाएगा। नेक्स्ट है सी मैट्रिक्स, तो हमने यहाँ पे भी नेगेटिव ऑफ सी को यही किया कि साइंस चेंज कर लिए, तो ये बन गया -4 और 2। डी मैट्रिक्स का हम देखते हैं तो 1 है तो -1, 0 है तो 0 ही रहेगा, -3 है तो +3, -2 है तो +2, 2 है तो -2, 1 है तो -1 हो जाएगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ई मैट्रिक्स को हम करते हैं सॉल्व, तो नेगेटिव ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1 है तो -1, 0, 0 एंड -1। एफ मैट्रिक्स में देखें तो -√3 क्योंकि हम साइंस चेंज कर रहे हैं, 1 है तो -1, -1 है तो +1, √2 है तो -√2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी और डी मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहा है कि फाइंड करें ए प्लस और आगे भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो अब हमने करनी है एडिशन दो मैट्रिसेस की। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या था। ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ए प्लस और वो जो आगे मैट्रिक्स था, इन दोनों को हम करेंगे ऐड। तो ए प्लस 1 1 1 1। अब हमने यहाँ पे आगे ए मैट्रिक्स लिखना है, तो वो हमारे पास क्या है, -1 2 2 और 1 प्लस, फिर आगे हम मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 1 1 1। अब ये ऐड किस तरह होंगे कि पहली जो एंट्री है हमारे पास वो अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ जो है ऐड होगी। तो यहाँ पे -1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो 1 होगी। ठीक है, ये हमारे पास आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं जो दूसरे मैट्रिक्स की भी सेम लोकेशन पे प्लेस कर रही होती है हमारी एंट्री।
तो अब हम कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करते हैं, तो -1 + 1, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2, प्लस का साइन एज इट इज, देन हमारे पास आ जाएगा 1। अब देखें हमारे पास जो 2 की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री है वो है 1, तो इस वजह से हमने 2 और 1 को आपस में ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 2 प्लस, और 2 की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे भी 1 है, देन 1 प्लस, और यहाँ पे हमारे पास 1 की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो है 1। ठीक है, अब हमने कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ ही हमने प्लस किया है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो -1 + 1 हमारे पास क्या हो जाता है 0, 2 + 1 हो जाता है हमारे पास 3, 2 + 1 हो जाएगा 3, और 1 + 1 हो जाता है हमारे पास 2, तो 0 3 3 2 ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास बी प्लस -2 और 3। ठीक है, अब हमने बी मैट्रिक्स देखना है कि पहले वो क्या था। तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 और -1, इसमें हम ऐड करेंगे -2 और 3 को, दोनों के ऑर्डर सेम है, इस वजह से हम इन दोनों को आपस में प्लस कर सकते हैं, और हम प्लस भी सिर्फ उन दोनों मैट्रिक्स को करते हैं जिनके ऑर्डर्स होते हैं सेम। तो बी मैट्रिक्स हम पहले लिख लेते हैं 1 -1, इसमें ऐड करेंगे -2 और 3 को, तो आपस में अब जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी उनको हम आपस में कर देंगे ऐड। तो देखिए 1 की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री जो है हमारे पास -2 है, तो 1 प्लस -2 कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है -1, इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री है हमारे पास 3, तो -1 + 3 करेंगे। अब हम करते हैं जी इसको सॉल्व, तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 1 + -2, तो 1 + माइनस तो हमारे पास माइनस होता है, तो 1 - 2 हमारे पास -1 आ गया, -1 + 3 तो हमारे पास 2 आ गया, तो -1 और 2 है इसका आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 3 जो है C प्लस -2 1 3। ठीक है, तो C मैट्रिक्स अब हमारे पास क्या है 1 -1 और 2। तो अब हम 1 -1 और 2 को प्लस करेंगे -2 1 और 3 वाले मैट्रिक्स के साथ, तो ये हो जाएगा 1 -1 2 प्लस, नेक्स्ट हमारा जो मैट्रिक्स है वो हम लिखेंगे -2 1 और 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में कर देते हैं जी ऐड, तो ऐड हम करेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ, तो 1 की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री है -2, तो 1 प्लस -2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास -1, इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री है हमारे पास यहाँ पे 1, तो -1 + 1 हो जाएगा। 2 की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 3 है, तो 2 + 3 हो जाएगा, तो 1 + -2 तो 1 - 2 हो गया, और 1 - 2 करेंगे तो -1, -1 + 1 0, और 2 + 3 5, तो -1 0 और 5 जो है वो हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 4 डी प्लस, ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें डी मैट्रिक्स हमने ऐड करना है, तो डी मैट्रिक्स हम पहले देख लेते हैं कि डी मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 -1 0 एंड 2। ठीक है, अब हम इस वाले मैट्रिक्स को जो ऊपर मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें ऐड कर देंगे, तो पहले हम डी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 3 -1 0 2 प्लस का साइन, देन हमारे पास क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 0 1 0 2 0 1। सेम एज इट इज़ वही पैटर्न रिपीट होगा जो हमने पहले किया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ हम क्या करेंगे आपस में एंट्रीज को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं, तो हम 1 को 0 के साथ ऐड करते हैं क्योंकि 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 0 है, 2 को ऐड कर देंगे हम 1 के साथ क्योंकि 2 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है, 3 को ऐड कर देंगे 0 के साथ। ठीक है, -1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है, तो -1 + 2, 0 + 0 हो जाएगा और 2 + 1 हो जाएगा। अब हम करेंगे इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व, तो 1 + 0 हमारे पास क्या हो गया 1, 2 + 1 हो गया 3, 3 + 0 3, -1 + 2 तो 1 हो जाएगा हमारे पास,
0 प्लस 0 हो जाएगा 0 और 2 प्लस 1 हो गया है 3 हमारे पास। तो ये 133103 जो है हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट 5, 2 और ए। 2 को हमने ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लिकेशन में हम ये करते हैं कि कोई भी नंबर जो हमें गिवन होता है उसको पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे हर एंट्री के साथ। तो हमने पहले ए मैट्रिक्स देखा तो क्या था, -1 2 2 1। तो अब हम देखते हैं कि 2 को अंदर हम मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो ये मैं ए मैट्रिक्स लिख रही हूँ, -1 2 2 और 1। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे अब 2 को। तो 2 जो है वो इस मैट्रिक्स की, जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कराएं तो -2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो -2 4 4 और 2 जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 6 -1 बी। तो -1 को बी के पूरे मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बी का जो मैट्रिक्स है वो है 1 और -1। तो इसके साथ हमने -1 को अब क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे -1, बी का मैट्रिक्स सारा 1 और -1। तो -1 को इसकी सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा -1 1 ज़ा -1 और -1 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइंस कैंसिल हो जाएंगे तो +1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 7 -2 और सी। इसी तरह -2 को हम सी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे जो कि इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 को हम सी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -2 इंटू मैट्रिक्स 1 -1 2। अब ये इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 1 ज़ा -2, -2 को -1 के साथ किया तो +2, -2 और 2 तो -4। तो -2 2 और 4 जो है वो हमारे पास पार्ट 7 का आंसर है। नेक्स्ट है जी पार्ट 8, 3 को मल्टीप्लाई करवाना है डी के मैट्रिक्स के साथ। तो पहले तो हम डी का मैट्रिक्स लिख लेते हैं कि वो क्या था, 1 2 3 -1 0 और 2। तो अब इस डी मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 2 3 -1 0 और 2। हम इस 3 को अब इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। माइनस के साइन भी साथ आएगा क्योंकि 3 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 0 ज़ा 0 और 3 2 ज़ा 6। ये हमारे पास आ जाता है पार्ट 8 का आंसर। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 9, 3 को हमने सी के पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो सी का मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, 1 -1 और 2। तो 3 को अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सी मैट्रिक्स के साथ। तो ये 1 -1 और 2 हो जाएगा। अब हम इसको कंप्लीट हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 -1 ज़ा -3, 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे पास पार्ट 9 का आंसर यहाँ पे हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, हमें नीचे इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए होंगे और इनको हमने सॉल्व करना होगा। ऑपरेशन जैसे प्लस और ब्रैकेट्स, इनको मद्देनज़र रख के हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनमें हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी हमारे पास फर्स्ट होती है। जो कुछ भी ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है उसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इस वजह से हमने जो ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिसेस हैं उनको आपस में ऐड कर रहे हैं। तो हम इन एंट्रीज को कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ ऐड करेंगे। तो 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3 और 1 + 0 आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं 1 + 0 हमारे पास हो जाता है 1, 0 + 2 हो जाता है हमारे पास 2, 0 + 3 हो जाएगा 3 और 1 + 0 हमारे पास हो जाएगा 1। तो इसका आंसर अभी हमारे पास इनकम्प्लीट है क्योंकि ये हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर जो टर्म्स थी उनका आंसर आया है। तो अब जो ब्रैकेट्स वाली टर्म का आंसर आया है इसको हम ऐड करेंगे रिमेनिंग मैट्रिसेस में। इसको अब हम ऐड करेंगे 1 1 1 0 वाले मैट्रिक्स में। तो अब हम क्या करते हैं कि इनको भी आपस में ऐड करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज की तरह। तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि वो इसी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है। 1 + 1
देन हमारे पास आ जाएगा 2+1 क्योंकि 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे हमारे पास 1 है। देन कम्स 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है तो 3+1। फिर है हमारे पास 1 तो हम करेंगे 1+0 क्योंकि 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास यहाँ पे 0 है। इनको अब हम कर देते हैं आपस में ऐड, तो 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4, 1+0 1। तो ये जो 2 3 4 1 है ये हमारे पास आ जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। देन कम्स पार्ट 2। इसमें भी अब हम ऐसे ही करेंगे, जो पैरेंथेसिस या जो ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास मैट्रिसेस हैं उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। मतलब वो जो दो मैट्रिसेस आपस में माइनस हो रहे हैं वो पहले माइनस होंगे, देन जो उसका रिजल्ट आएगा उसको हम रिमेनिंग मैट्रिसेस में ऐड कर देंगे। तो हमने यही किया कि ब्रैकेट्स के अंदर वाली टर्म्स को पहले सॉल्व किया। सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0 - 1 हो जाएगा। 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है तो 2 - 1 हो जाएगा। देन हमारे पास 3 - 1 हो जाएगा एंड 0 - 0 क्योंकि 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 0 है। ठीक है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब देखें, 0 - 1 -1, 2 - 1 1, 3 - 1 2 और 0 - 0 0 आ गया है। अब ये हमारे पास पैरेंथेसिस वाली टर्म्स का आंसर है। इसको हम ऐड करेंगे जो रिमेनिंग मैट्रिसेस रह गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि 1 0 0 1 वाला मैट्रिक्स और जो अभी हमारे पास आंसर आया है उसको हम आपस में कर देंगे ऐड। इसमें भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखेंगे तो 1 + -1 हो जाएगा। -1 को हम ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि साइंस में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देन 0 + 1, फिर आ जाता है 0 + 2 और फिर 1 + 0। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 + -1 मीन्स 1 - 1, तो 1 - 1 इट मीन्स इट्स अ 0। 0 + 1 हमारे पास हो जाता है 1, 0 + 2 2 और 1 + 0 हमारे पास हो जाएगा 1। तो 0 1 2 1 जो है हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 3। तो हम ब्रैकेट्स वाली टर्म को पहले सॉल्व करते हैं क्योंकि वो प्रायोरिटी होती है। तो 1 0 2 -2 2 2 इन दोनों मैट्रिक्स को हमने पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1 को हम अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ माइनस करवा देंगे। 1 - 2 0 - 2 एंड देन 2 - 2। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 1 - 2 हमारे पास क्या हो जाता है -1, 0 - 2 हमारे पास हो जाता है -2 और 2 - 2 हमारे पास हो जाएगा 0। तो -1 -2 और 0 जो है वो हमारे पास ब्रैकेट्स वाली टर्म का आंसर आ गया है। इसको हम रिमेनिंग मैट्रिसेस के साथ ऐड कर देंगे। तो रिमेनिंग मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 1, जिसमें हम ऐड कर देंगे -1 -2 और 0 को। तो इसमें भी हम वैसी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ इसको ऐड करते हैं। तो 2 प्लस और ब्रैकेट में हम -1 लिख देंगे ताकि साइंस जो हैं वो हमारे मिक्स ना हो। देन 3 प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे -2, 1 + 0। ये हमारे पास हो जाएगी हमारी लास्ट टर्म 1 + 0 की। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो 2 + -1 प्लस माइनस होता है हमारे पास माइनस, तो 2 - 1 हो जाएगा। तो 2 - 1 होता है हमारे पास 1। देन 3 + -2 तो ये हो जाएगा 3 - 2 जो होता है 1 और 0 + 1 हमारे पास होता है 1। तो इसका जो फुल फ्लैश आंसर है वो है हमारे पास 1 1 1। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट 4। तो इसमें हमारे पास 3/3 के दो मैट्रिसेस हैं जिन्हें हमें ऐड करना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के मुताबिक हम इनको भी आपस में ऐड करेंगे। तो 1 + 1 हो जाएगा। 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे 1 है तो 2 + 1। देन 3 + 1 तो हम लिख देंगे 3 + 1 -1 + 2 क्योंकि -1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 2 आ रही है तो -1 + 2, फिर -1 + 2 और यहाँ पे भी -1 + 2 आएगा। 0 + 3 क्योंकि 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है। देन 1 + 3, 2 + 3 क्योंकि 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे हमारे पास 3 है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 + 1 हमारे पास क्या हो गया 2,
2 + 1 3, 3 + 1 4, -1 + 2 जो है हमारे पास वो हमारे पास हो जाएगा 1, -1 + 2 यहाँ पे भी 1 और -1 + 2 अगेन 1 आ जाएगा। 0 + 3 तो 3, 1 + 3 हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 + 3 हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। देन कम्स पार्ट 5। ये भी हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है और इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन को किया। तो 1 + 1, 2 + 0, 3 + -2 क्योंकि 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास -2 है। 2 + -2 को हम ब्रैकेट में इस वजह से लिख रहे हैं ताकि हमारे जो साइंस हैं वो आपस में मिक्स ना हो। तो 3 + -1, 1 + 0, 3 + 0, 1 + 2 और 2 + -1। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1 + 1 2, 2 + 0 2, यहाँ पे हमारे पास 3 + -2 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, इस वजह से हमने 3 - 2 लिख दिया। 2 + -2 था तो 2 - 2 हो गया। 3 - 1 हो जाएगा। 1 + 0 होता है 1, 3 + 0 3 हो जाएगा। 1 + 2 हो जाएगा हमारे पास 3, 2 + -1 तो 2 - 1। अब इसको और फर्दर सॉल्व करना है। हमारे पास 2 आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। 2 - 2 हो गया 0, 3 एज इट इज़, 2 यहाँ पे भी एज इट इज़, 3 - 1 2 और 3 एज इट इज़। 3 - 2 आ जाएगा 1, 1 और 2 - 1 भी 1 हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स वाले जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं हम उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 0 और 1, इसमें हम ऐड करेंगे 2 1 1 और 0। अब हमारे पास वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज करके हम इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं। तो 1 + 2, 2 + 1, 0 + 1 हो जाएगा यहाँ पे और 1 + 0। 1 + 2 हो जाएगा 3, 2 + 1 3, 0 + 1 1 और 1 + 0 यहाँ पे हो गया है 1। अब ये हमारे पास आंसर ब्रैकेट वाली टर्म्स का है। इसको हम ऐड कर देंगे जो रिमेनिंग मैट्रिक्स रह गए हैं, ठीक है। तो इसको अब हम ऐड करेंगे 1 1 और 1 1 वाले मैट्रिक्स में। थ्री प्लस वन कर देंगे क्योंकि 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे 1 है। अगेन 3 + 1 हो जाएगा यहाँ पे। 1 + 1 हो जाएगा क्योंकि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 1 है। एंड अगेन 1 + 1 आ जाएगा हमारे पास। इसको अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 + 1 हमारे पास हो जाएगा 4, 3 + 1 4, 1 + 1 2 और 1 + 1 2। तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो है 4422। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सारा टॉपिक क्लियर होगा। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। लाइक शेयर और कमेंट मस्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।